हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस पर एक्टिव से कैसे पैसिव बनाना है। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया था एक वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया था। आज हम बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस। हर टेंस के वॉइस अलग अलग बनते हैं, तो हम आपको हर टेंस के वॉइस पर एक एक वीडियो दे रहे हैं। आज के मेरे वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस पर है। इसको कैसे बनाएंगे इसको आपको देखना है। सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम वर्तमान में हो रहा होता है या कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है करेंट में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में कोई काम तत्काल कर रहे हैं तुरंत। तो उस फार्मूले से सेंटेंस बोलने के लिए पहले उसका फार्मूला देखिए एक्टिव का। पहले उसमें सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है इज लगाते हैं, सब्जेक्ट आई होता है तो एम लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है यानी बहुवचन होता है तो आर लगाते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड आता है। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट होता कहाँ है? ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होता है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है तो इज लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आई होता है तो एम लगाते हैं। ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर होता है, बहुवचन होता है तो आर लगाते हैं। फिर हम बीइंग लगाते हैं। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर अदर वर्ड का यूज़ करते हैं, अगर हो तो फिर बाई लगा के एजेंट लिखते हैं। वो आपको तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस पर। अब इन सेंटेंसों को देखिए। जैसे लिखा है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आईएनजी के बाद लगा हुआ है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, उसके बाद लगा हुआ है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। वो सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, एक वचन है कि बहुवचन है। अब देखिए, क्रिकेट तो एक वचन है, पहले हमने क्रिकेट लिखा। ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो हमें क्या लगाना है? इज लगा दिया। अब इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए हमें बी लगाना है और बी में आईएनजी लगा दिए। ये बताने का तरीका है, क्रिकेट इज बीइंग। आईएनजी को नीचे लाना, जब भी आप बी लगाइए उसमें आईएनजी लगाइए वॉइस में। क्रिकेट इज बीइंग। अब क्या करना है? अब हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अगर कोई अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं है बाय लगाइए और इस ही को आप हिम में बदल दीजिए। ये आपका चेंज हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। हम लोग स्टैम्प्स इकट्ठा कर रहे हैं। वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए क्या है? ये आईएनजी है ना, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट लिखा है स्टैम्प्स। ये आपका प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट है। पहले हम स्टैम्प्स लिखेंगे। अब स्टैम्प्स क्या सिंगुलर है? प्लूरल है। एस लगा है, क्लियर हो रहा है कि ये प्लूरल नंबर है। अब इसलिए हम इसके साथ यहाँ पर आर लगाएंगे। आर लगाने के बाद क्या करना है? इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए हमें बी लिखना है और बी में आईएनजी लगा देना है। स्टैम्प्स आर बीइंग। अब क्या करना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ से आईएनजी अलग करा, कलेक्ट फर्स्ट फॉर्म और कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड। स्टैम्प्स आर बीइंग कलेक्टेड। स्टैम्प इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको याद वर्ड है? नहीं है, बाई लगाइए और वी को कहाँ में बदल दीजिए? अस में बदल दीजिए। अब दिक्कत क्या जाती है कि नॉमिनेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बाई लगा कैसे बदलें, तो हम बार बार हर वीडियो में बता रहे हैं। देखो, अगर आपका नॉमिनेटिव केस आई है तो इसको हम बाई के बाद मी में बदलेंगे। अगर यू है तो बाई के बाद वो यू ही रहेगा। अगर वी है तो वो बाई के बाद अस में बदलेगा। दे है तो वो बाई के बाद दैम में चेंज होगा। ठीक है। अगर ही है तो वो बाई के बाद हिम में चेंज होगा। अगर सी है तो वो बाई के बाद हर में चेंज होगा। अगर यहाँ किसी बॉयज़ का नाम है तो आप उसको हिम में चेंज कीजिए। गर्ल्स का नाम है तो उसको हर में चेंज कीजिए। ठीक है। तो ये आपको नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने के ये तरीके हैं। इनको कैसे चेंज करना है आपको ये देखिए इसको ध्यान से। लेकिन कुछ और चीज़ें वो देखने के हैं, जैसे समवन। अब सब्जेक्ट रूप में समवन आ जाता है, समबडी आ जाता है, एनीवन होता है, एनीबॉडी होता है ना, एवरीवन होता है, एवरीबॉडी होता है,
पीपल है। तो ये जब अपन चेंज करते हैं इनको बाई के बाद, इनको चेंज नहीं करते हैं, बाई लगाते ही नहीं है वहाँ पे। जब ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर तो फिर हम बाई नहीं लगाते, यहीं पे ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है बाई के पहले। इसको हमें को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ राइटर दे को दे में बदलते हैं, कई कहते हैं दे को भी नहीं लिखें, तो भी अननोन, मालूम नहीं होता कौन है वे लोग, कौन लोग, लड़के हैं लड़कियाँ क्या है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। इसके बाद हम आपको देखिए आगे सेंटेंस बताने जा रहे हैं। देखिए अब ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई एम मेकिंग टी, समवन इज़ चेंजिंग बुक्स, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ लफिंग एट मी। ये आपके सामने सेंटेंस है। अब इन्हें हमें चेंज करना है। अब बताइए कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद जो होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। ये लिखा टी, हमने यहाँ टी लिखा, टी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए हमको क्या लगाना है, इज़, टी इज़। अब इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए क्या लगाना है हमको, बी, और बी में हमको आईएनजी लगा देना है, टी इज़ बीइंग। अब वर्ब के बचा मैक, और मैक का थर्ड फॉर्म लिखना है हमको यहाँ पे मैड, टी इज़ बीइंग मैड। कोई अदर वर्ड है लिख लीजिए, नहीं है तो बाय लगाइए, और आई को काय में चेंज करेंगे, मी में, तो हमने ये मी में चेंज कर दिया। समवन इज़ चेंजिंग बुक्स, कोई किताबें बदल रहा है, समवन इज़ चेंजिंग बुक्स, क्या बदलना है, किताबें। ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है। इसमें खास बात ध्यान देना है, एग्जाम में जब बच्चे लिखते हैं तो यहाँ स्मॉल लेटर है, यहाँ कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, स्मॉल लेटर ही लिख देते हैं, क्योंकि हम शुरू में कोई भी वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा सेंटेंस के शुरू में। तो ये बुक्स क्या है, प्लूरल नंबर है, तो हमने पहले बुक्स लिखा, बुक्स। बुक्स कम है ज़्यादा है, ज़्यादा है, हमने क्या लगाया, आर, बुक्स आर। अब क्या करना है, इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए यहाँ पे बी लगाना है और उसमें आईएनजी लगा देना है, बुक्स आर बीइंग। अब चेंज का थर्ड फॉर्म, चेंज्ड, बुक्स आर बीइंग चेंज्ड, किताबें बदली जा रही हैं। अब बात आती है इस सब्जेक्ट की, इसको बाय लगा के एजेंट ग्रुप में कैसे लिखें, तो समवन, एवरीवन, नो वन, नोबडी, पीपल, ये नहीं लिखा जाता। ये सेंटेंस आपका यहीं कंप्लीट होगा, हमने आपको यहाँ लिखकर बताया था, ठीक है। फिर देखिए सी इज़ राइटिंग अ लेटर, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर। आप कुछ लोग करते क्या है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उन्हें ए को छोड़ दिया, जबकि उसको लगाना है, कोई भी डिटरमिनर लिखा रहेगा वो उसके साथ आएगा, ए, एन, द, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, वो लिखे ही जाएंगे, सम, एनी, मच, मनी, सब लिखा जाएगा वो। देखिए ही, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, अ लेटर ये आपको ऑब्जेक्ट है, हमने एक कैपिटल लेटर में लिखा और ये लिखा अ लेटर। अ लेटर एक है इसलिए इज़, अ लेटर इज़। अब इस आईएनजी को नीचे लाने के लिए क्या लगाएंगे हम, बी, और बी में क्या लगा देंगे, आईएनजी, अ लेटर इज़ बीइंग। अब हमें क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, WRITTEN, रिटन, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बाई लगाना है, बाई हमने यूज़ किया, एजेंट क्या है, अब सब्जेक्ट आपका सी है, काय में चेंज हो जाएगा, हर में, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब इस 6 नंबर वाले सेंटेंस को आप देखिए, बोला है ही इज़ लफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है, तो ये आपका मी ऑब्जेक्ट है, मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है। अब इसको हमको नॉमिनेटिव केस में लाना है, ठीक है, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, एम, आई एम। अब क्या करना है, इस एनजी को नीचे लाने के लिए बी लगाना है, और बी में आईएनजी, आई एम बीइंग, ठीक। अब क्या यूज़ करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाफ, LAUGHAD, ये हो गया आपका लाफ्ड, आई एम बीइंग लाफ्ड। अब क्या करना है हमें, अदर वर्ड क्या बचा, एट, इसको यहाँ लिखना है। फिर क्या करना है, बाई लगाना है, बाई लगाकर हमें ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो आई एम बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम, उसके द्वारा मुझ पर हंसा जा रहा है। ये मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो इसको बार बार देखिए और बार बार इसको ध्यान से सुनिए, फिर पैसिव वॉइस को हेल्प कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।